अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफसाना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्क़ खुदावंदी का मज़हर होता है। हाज़ी पर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क़ की ऐसी दीवानगी सवार हो जाती है कि सिवाय अल्लाह के कुछ नज़र ही नहीं आता। इसीलिए हर हाज़ी उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो खुदा को भूल जाता हो, क्योंकि वहाँ हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है। हर तरफ इसके खुदावंदी की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। हाजी जब सर ज़मीन पर हिजाज पर कदम रखता है तो काबतुल्लाह, मशार हरम और ख़ुद मक्कल मुकर्रमा एक ऐसी हस्ती की याद दिलाते हैं जो सरापाए इसके मोहब्बत में डूबी हुई तस्वीर थी। और वो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़िंदगी की सबसे अजीज़ तरीन चीज़, अपनी औलाद को भी ज़रिए दरिए कुर्बान कर दिया था। अपने नन्हे से औलाद के हाथ पाँव में एक सफ़ीक बाप ने खुद रस्सी बांधी, खुद नीचे लिटाया, छुरी को तेज किया और खुद अपना घुटना अपने लख्ते जिगर के सीने पर रखा, आंखों पर पट्टी बंधी और दिल को मजबूत करके सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलकों पर छुरी रख दी। इसी पे एक शेर फरमाते हैं, ज़मीं सहमी पड़ी थी, आसमां साकिन था बेचारा, न इससे पेशतर देखा ना था हैरत का ये नज़ारा। ज़मीन और आसमान, चाँद सूरज सितारों ने कभी इससे पहले ये हैरत अंगेज़ नज़ारा देखा नहीं था। फरिश्ते दम बखुद थे, क्योंकि फरिश्तों की अताअत गुजारी और वफादारी से कहीं आगे बढ़ कर की गई थी। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम सलावतुस्सलाम की अताअत गुजारी और वफादारी फ़िक्र व एहसास फरिश्तों को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या एक इंसानी बाप अपनी इंसानी औलाद को इस तरह बेदरीग ज़बह कर सकता है, मगर इन्होंने कर दिखाया। ऐ इब्राहीम, वाकई तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रही हूँ कि हज सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके खुदावंदी का मज़हर होता है। वहाँ हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह बोलते बोलते अल्लाह हाजी के दिल की गहराइयों में ऐसा उतर जाता है कि फिर अल्लाह के बगैर दिल को करार नहीं मिलता। नस नस और रग रग अल्लाह को पुकारता है। और इसीलिए हाजी जब बैतुल्लाह से रुखसत होता है, जब वो तवाफ़े वदाए करता है, तो इससे पूछ कर देखो कि इसके दिल पर क्या क़यामत गुजरती है। जब अल्लाह का वो घर नज़रों से ओझल होने लगता है तो हाजी से रहा नहीं जाता। वो बैतुल्लाह की जुदाई पर अफसोस करता, वह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगता है। दिल बैतुल्लाह को एक बार फिर चिमट जाना चाहता है, लेकिन सफ़र की मजबूरी पाँव में बेड़ियां डाल देती है। मक्का की गलियों और बाजारों को हाजी हसरत भरी निगाहों से देखता है और अल्लाह की बारगाह में आहो फगा करता है और यह दुआ करता हुआ वापस होता है कि अय अल्लाह, मेरी इस हाजिरी को आहो फगा करता हुआ ये दुआ करता हुआ वापस होता है कि अय अल्लाह, मेरी इस हाजिरी को आखिरी हाजिरी ना बनाना, बल्कि बार बार हाजिरी की तौफीक देते रहना। इस कहानी से हमें पता चलता है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। हर वो चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए जो वो मांग रहा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत हर किसी के दिल में होना चाहिए। यहाँ इंसान क्या करता है कि नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाता, नमाजों की पाबंदी नहीं कर पाता। यहाँ अपने औलादों की कुर्बानियाँ क्या करेगा। अल्लाह ने तो सिर्फ वक्त मांगा है हम लोगों से, लेकिन वहाँ तो किसी से कुर्बानियाँ भी अल्लाह ने मांगा था। जो कुर्बानियाँ देने पर कादिर है, अल्लाह उससे कुर्बानियाँ मांगता है, और जो कुर्बानियाँ देने के काबिल नहीं है, अल्लाह उससे वक्त मांगता है। तो मेरे दोस्तों, इससे ये जाहिर होता है कि हमें अल्लाह के लिए वक्त निकालना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।